बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JSD OLT के नए मॉडल के साथ एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि इस OLT की परफॉर्मेंस क्या है, इसमें कैपेबिलिटी क्या है, कितनी पोर्ट्स हैं इसमें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी है और आपको क्या क्या सहूलतें इसमें मिल सकती हैं, ये सारी कुछ डिटेल आपने पिछली वीडियो में देखी। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उसका लिंक मौजूद है, आप उसको देख लीजिए पहले। और फिर हम अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो OLT को खोलना कैसे है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि OLT को खोलने के लिए इसका IP जो है वो 192.168.100.100 है। उसके लिए आपको अपने नेटवर्क कार्ड पे जो है वो उसी रेंज का IP लगाना होगा। आप अपने नेटवर्क कार्ड पे 192.168.100. आगे कुछ भी, सिर्फ 100 नहीं लिखना, या 256 तक कुछ भी लिख दें। तो उसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो गेटवे देने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। आप इसको IP लगा के अपने नेटवर्क कार्ड को उसमें तार लगाएं और OLT की NMS की पोर्ट के अंदर लगा दें। आपकी OLT आपके ब्राउज़र में 192.168.100.100 के IP पे खुल जाएगी। ब्राउज़र के एड्रेस बार में आप ये IP लिखें और एंटर का बटन दबाएं। OLT का पेज आपके सामने है। एडमिन ही इसका यूज़र है, एडमिन ही इसका पासवर्ड है। तो आइए देखते हैं OLT को। इस OLT को मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन में। इसकी कुछ पोर्ट्स आपको अब नज़र आ रही हैं। तो कोई VLAN या फिर कोई किसी पोर्ट की कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी इसमें नहीं की। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको, जैसा कि मालूम है, आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको कोई भी पोर्ट देता है, ईथरनेट देता है या SFP देता है। तो ईथरनेट में तो आप सिंपल ये है कि ईथरनेट पोर्ट अपनी OLT की ईथरनेट में लगाएं और उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर आपको बताएगा कि ये पोर्ट आपकी एक्सेस बनेगी या ट्रंक बनेगी। अगर वो एक्सेस बोलता है तो उस पोर्ट पे तार लगाने के बाद आप जो भी VLAN वो बताता है वो VLAN बनाएं। अगर वो एक्सेस बोलता है तो फिर उससे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल कोई भी VLAN जो है वो नहीं बना के, जैसे मैं 200 बनाता हूँ, 200 बना के तो कंफर्म करता हूँ। ये जैसे ही आप कंफर्म का बटन दबाएंगे ये VLAN आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसको उस पोर्ट पे GE2 जैसे आपको कनेक्टेड नज़र आ रही थी, यहाँ पे ये येलो साइन जो है ये कनेक्टेड का है, बाकी सारी पोर्ट्स जो हैं वो अभी कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से ये PON पोर्ट आपकी 1 जो है वो कनेक्टेड नज़र आ रही है, बाकी नॉट कनेक्टेड है। PON 5 और 6 भी कनेक्टेड है। तो इस पे ONU कितने लगे हुए हैं, कितने ऑन है, कितने ऑफ हैं, ये सब कुछ आपको इसमें डिटेल में नज़र आ रहा है। हमें GE2 पे काम करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। अगर पोर्ट आपका सर्विस प्रोवाइडर बताता है कि एक्सेस है, तो आप कोई भी VLAN बना के उस VLAN को उस पोर्ट पे अलाउ कर दें एक्सेस मोड में। वो कैसे करना है, चलिए उसको देखते हैं। आप VLAN में ही रहें। VLAN में जब VLAN क्रिएट कर लिया आपने, उसके बाद पोर्ट मेंबर में आ जाएं। यहाँ पे आप अपनी मतलूबा पोर्ट जो भी आपकी कनेक्टेड है उस पोर्ट पे आके आपने सेटिंग का बटन दबाना है और एक्सेस को एक्सेस ही रहने देना है और यहाँ पे 200 कर देना है PVID में। जैसे आप 200 करेंगे वो आपकी VLAN जो है वो अलॉट हो जाएगी OLT में G2 को। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पोर्ट जो PON पोर्ट है जिस पे भी आपने ट्रैफिक लेके जानी है, ये वाली GE2 की ट्रैफिक जिस भी PON पोर्ट पे चाहिए, उसको भी आप PVID में एक्सेस रखते हुए VLAN ID डाल देनी है। तो जैसे आप VLAN ID डालेंगे आपके जो है वो नेटवर्क पे कनेक्शन आपके चलना शुरू हो जाएंगे। एक्सेस के लिए सिर्फ इतना सा काम है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ट्रंक पोर्ट के लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यही पोर्ट अगर आपकी ट्रंक होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको माइक्रोटेक में
कुछ नज़र आ रहा होगा, दो एक यूज़र चल रहे हैं, बाकी यूज़र जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, हमें चल नहीं रहे हैं, बने तो हुए हैं मगर चल नहीं रहे। तो आइए देखते हैं कि ट्रंक पोर्ट पे हमें कैसे काम करना है। वीलैन में हमें जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो बताएगा कि ट्रंक पोर्ट पे कौन कौन सी वीलैन उसने अलाउ की हैं, वही वीलैन आपको क्रिएट करनी होंगी OLT में। तो OLT में क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे आपको दिखाया पिछले अभी, तो 200 हमने क्रिएट की थी। अब हमारा सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कि उसने 110 और उसके बाद 5 वीलेंस हैं 30 11 से लेके 30 15 तक। तो इसको लिखने का तरीका यही है कि अगर रेंज में है तो बीच में डैश डालेंगे, अगर अलहदा है रेंज में नहीं है, जैसे 110 अलहदा है 100 अलहदा है, आप 100,110 लगाएंगे। अगर आपकी रेंज में है 110 अलहदा है तो 110 लिखने के बाद कॉमा डालेंगे और जो रेंज में है उसको उसकी पहली वीलेन लिखेंगे, फिर डैश डालेंगे, फिर अगली वीलेन लिखेंगे। ये 11 12 13 14 15 ये पांचों बन जाएंगी और साथ में 110 भी बन जाएगी। अलहदा वीलेन जो है उसके बीच में कॉमा लगाना है और जो इकट्ठी हैं उसके बीच में डैश लगाना है। तो कंफर्म का बटन दबाएं, आपकी वीलेंस क्रिएट हो चुकी हैं। ये वीलेंस हमें अलॉट करनी है GE2 पे और उसको ट्रंक बनाना है। तो उसको कैसे बनाना है ये भी आप देख ले। वीलैन में रहते हुए पोर्ट मेंबर में आ जाना है, GE2 की सेटिंग पे क्लिक करना है और पोर्ट लिंक टाइप को ट्रंक कर देना है। जैसे ही आप ट्रंक करेंगे यहाँ पे PVID पूछेगा, आप इसकी PVID जो है वो 1 कर दें और टैग वीलैन में 110 और 30 11 से लेके 30 15 तक। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि पॉन पोर्ट पे भी यही सेटिंग कर सकूं। हमारे कुछ ONU जो है वो उन पे ऑलरेडी वीलैन दी हुई है, इस वजह से मैं जैसे ही ये वीलैन लगाऊंगा अपनी पॉन पोर्ट पे वो कनेक्शन हमारे चलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसको सबसे पहले तो जो GE2 है उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। जैसे ट्रंक बनाया, उसके बाद PVID और उसके बाद वीलैन जितनी भी टैग करनी है उनके IDs लिखे और कंफर्म का बटन दबाया तो वो वीलैन जो है वो टैग हो गई हैं। अब इन्हीं वीलैंस को हमें पॉन 1 पे टैग करना है। तो पॉन 1 को भी लेके लिंक टाइप को एक्सेस ट्रंक कर देंगे, PVID में 1 लिख देंगे और वही जो हमने वीलैंस G2 में डाली थी वो सारी की सारी वीलैंस जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंफर्म करेंगे। जैसे ही मैं ये कंफर्म करूँगा उसके बाद आपके जो ONU हैं उनमें से कुछ कनेक्शन जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। पहले 2 चल रहे थे, अभी तीसरा है, 1-2 और चलेंगे। ये चौथा आ गया और इसी तरह से एक शायद और है। तो दोस्तों वो भी आता रहेगा। जैसे ही आप ONU को कोई डायल करेगा ONU, तभी वो कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो सकेगा। जब तक ONU डायल नहीं करेगा उस वक्त तक कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। अगर आपका कोई कनेक्शन बंद पड़ा है तो आप ONU को ऑन ऑफ करें, वो कनेक्शन आपका फौरी तौर पे ऑन हो जाएगा। सिर्फ आपकी वीलैन जो है वो सही टैग होनी चाहिए, ONU में वीलैन ID डाला हुआ होना चाहिए। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन हमारी पोर्ट्स की और हमें कैसे वीलैन क्रिएट करनी है और कैसे उसको अलॉट करना है किसी भी पोर्ट पे, ये आज हमने सीखा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे बाकी कॉन्फ़िगरेशन पे या इसमें क्या क्या सहूलतें हैं OLT में, उसके फीचर्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।